श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को नौधा भक्ति का उपदेश देते हैं और माता सबरी श्री राघव सरकार को पंपा सरोवर के पास स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर जाने को दक्षिण दिशा में बताती हैं और प्रभु पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं, वहां स्नान करते हैं। देवर्षि नारद आकर वहां प्रभु जी से पूछते हैं कि किस कारण नारद मोह प्रसंग को उठाते हैं कि आपने क्यों उस समय ऐसा किया था। देवर्षि नारद जब श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानते हैं, अत्यंत प्रसन्न जानकर कोमल वाणी से पूछते हैं कि राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। और क्या पूछ रहे हैं कि तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। सुन मुनि तो ही, प्रभु कहते हैं मुनि से, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे मुनि सुनिए, मैं तुम्हें बहुत हर्ष के साथ बताता हूं, बहुत हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा और भरोसा को छोड़कर केवल मुझको भजते हैं तो करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी। किस तरह रखवारी करते हैं कि जिम्मी बालक राखई महतारी। तो इस तरह प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार नारद जी को बताते हैं और नारद जी मन में सोचते हैं कि कहू कवन प्रभु कहे ऐसी रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। नारद जी मन ही मन ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और इतना प्रेम हो। इसलिए जिन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। तो नारद जी ये सोच रहे हैं कि जे मनुष्य भ्रम के त्याग के ऐसे प्रभु के नाई भजतन, वो ज्ञान के कंगाल हैं, दुर्बुद्धि हैं, अभागा हैं। फिर नारद जी आदर सहित प्रभु से कहते हैं, बोलते हैं कि पुण्य सागर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। हे विज्ञान विशारद प्रभु श्री राम जी सुनिए। नारद जी पूछते हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। देवर्षि नारद लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए पूछ रहे हैं कि हे रघुवीर, हे राघव सरकार, हे भव भय यानी जन्म और मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ,
अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे मुनि सुनिए, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उन संतों के वश में रहता हूं। और कहते क्या हैं कि खट विकार जित अनघ कामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। और कहते हैं नारद जी से कि गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहु देहन गे। कि गुणों के घर संसार के दुखों से रहित, संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। अब मेरे चरण कमलों को छोड़ उनको न देह ही प्रिय है और न गेह यानी घर ही प्रिय है। कहते हैं कि कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से हर्षित होते हैं। हर्षित नहीं बल्कि विशेष हर्षित होते हैं, अधिक हर्षाही। कह रहे हैं कि जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। इतना ही नहीं, संतों के बारे में आगे प्रभु कह रहे हैं कि विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ। और अंत में प्रभु कहते हैं कि सदा मेरी लीलाओं को संत गाते और सुनते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। इसलिए हे मुनि, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहि सारद श्रुति सेते। हे मुनि सुनिए, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। तो भक्तवत्सल प्रभु नारद जी को संतों के गुण बताते हैं। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौथे सोपान किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। और किष्किंधा कांड का मंगलाचरण पूर्व के दिवस में हम लोगों ने श्रवण रसपान किया और वहां से आगे बढ़ते हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार पंपा सर से आगे चलते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, दृश्य मूक पर्वत नियराया। श्री रघुनाथ जी आगे चले और आगे चलने पर ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। अब यहां आगे चले, भाई श्री सीता जी को खोजने के निमित्त प्रभु आगे चले, परंतु यहां खोजना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखते, क्योंकि खोजना तो पहले ही लिख दिए कि पुण्य सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। या यह भी हो सकता है कि जब श्री सबरी जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहिए देव रघुबीरा। तब प्रभु पंपासर पर आए और यहां स्नान कर प्रभु बड़े प्रसन्न होकर बैठे हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। प्रभु अब शांत हैं,
भाई सुग्रीव से मिलने की आशा से ऋष्यमुख पर्वत की ओर भक्तवत्सल श्री राघव सरकार लक्ष्मण जी सहित आगे जा रहे हैं। इसलिए सीता जी का खोजना यहां न कहकर सिर्फ कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। भाई वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि महात्मा सुग्रीव के गुण हम लोगों को मालूम है, हम लोग भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। और यहां कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया। बहुरी का भाव यहां पर कि श्री सबरी जी के आश्रम से चलकर पंपासर पर आकर स्नान करके भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी वहां बैठ गए थे। अब फिर वहां से आगे चले बहुरी के और भी भाव विद्वत संत जन कहते हैं कि जैसे पहले आप आगे चला करते थे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे, वैसे ही फिर आप आगे आगे चले। आप आगे चले, लक्ष्मण जी पीछे चले। भैया राज्य छूटा, माता पिता छूटे, देश छूटा, और वन में आने से सब लोग छूटे। इतना ही नहीं, सारे लोग छूटे और उस पर भी सीता का हरण हुआ। इतनी विपत्ति पड़ने पर भी पीछे फिरने का विचार नहीं किया, पीछे लौटने का विचार नहीं किया, बल्कि फिर भी आगे को ही चले। तो आगे चले बहुरी रघुराया। अब यहां रघुराया, तो रघुराया का भाव यहां पर कि सूरवीर और धीर तथा धर्म धुरंधर है। भाई जब जब कहीं पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठहरना लिखा, तब तब ठहरने के बाद पुनः चलना लिखा। इसी तरह पंचवटी निवास के पहले कहा कि पुण्य रघुनाथ चले बने आगे। और जहां आगे और पीछे चलने का क्रम भी दिखाया, वहां दोनों भाइयों का नाम दिया, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा, आगे राम लखन पुनि पाछे। भाई रामायण कामधेनु है, जितने भाव चाहो आप उतने भाव निकालते जाओ। क्यों? क्योंकि रामायण कामधेनु है। और यहां पंपा सर पर देवर्षि नारद जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्त्री के अनेक दोष के वर्णन किए और स्वयं स्त्री को खोजते फिरते हैं। तो इस चरित्र के द्वारा, इस नाट्य चरित्र नरलीला के द्वारा भक्तवत्सल श्री राघव सरकार यह दर्शा रहे हैं कि गृहस्थ को स्त्री संग्रह उचित है और विरक्त को अनुचित है। भक्तवत्सल श्री राघव सरकार रघुवंश के राजा, इसलिए ये नीति के अनुकूल कार्य करेंगे। भाई सुग्रीव से मित्रता करेंगे, उसके शत्रु को मारेंगे और अपना कार्य करवावेंगे। भाई राजा की मित्रता होगी किससे? राजा की मित्रता राजा से ही होगी। उसी से होना योग्य है। भाई अपराधी को दंड देना किसका काम है? अपराधी को दंड देना राजा का ही काम है। और नारद जी को जो उपदेश दिया कि दारुण दुखद माया रूपी नार, ऐसा उपदेश देकर भी स्वयं स्त्री की खोज करने से तो सामान्य लोग कहते पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यह दोष लागू कर देते हैं। इसी के निवारणार्थ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां कहा कि आगे चले बहुरी रघुराया पद दिया। अर्थात राजा है, इसलिए राजा का कर्तव्य है कि अन्यायी, अत्याचारी, आतताई आदि सबको दंड दे। यदि राजा ही अपनी स्त्री को चुरा ले जाने वाले को दंड नहीं देगा तो फिर वह प्रजा का संरक्षण कैसे कर सकेगा? भाई अगर कोई राजा की ही स्त्री को चुरा ले जाए
और राजा उस स्त्री चुरा ले जाने वाले को दंड ना दे, तो फिर प्रजा में तो बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा और राजा प्रजा का संरक्षण किस तरह कर सकेगा। यह शंका प्रजा के हृदय में उत्पन्न हो जाने से वह राजा का अपमान करेगी, प्रजा राजा का अपमान करेगी। तो अपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य है और क्षमा करना विरक्त सन्यासी का कर्तव्य है। और पत्नी के अपराधी को दंड न देने से रघुकुल भी कलंकित होगा। जब प्रभु आगे बढ़ते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, जब आगे चलते हैं तो ऋष्यमूक पर्वत नियराया। भाई बीच में अनेक पर्वत मिले, पर उनका नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु का कोई कार्य नहीं हुआ और यहां सुग्रीव से मित्रता होगी, सीता शोध के कार्य का आरंभ होगा, सीता जी की खोज प्रारंभ होगी। इसलिए ऋष्यमूक पर्वत का नाम दिया कि ऋष्यमूक पर्वत नियराया। अब यहां ऋष्यमूक नाम क्यों पड़ा? इस पर्वत का नाम ऋष्यमूक नाम ही क्यों पड़ा? 7 श्रृंग होने से यह नाम पड़ा। यह मतंग ऋषि मूक यानी मौन होकर यहां तपस्या करते थे, इसलिए भी इसका नाम ऋष्यमूक हुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मतंग ऋषि की यहां अमूक ज्योति जागती रहती है, इसलिए ऋष्यमूक नाम हुआ। ऋषि मतंग जह मूकन गाजत, अर्थात बड़े वक्ता और किसी से दबने वाले नहीं थे। वही पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज से सुना कि मृगों की कई जातियां हैं, जैसे गोकर्ण, केन, ऋष्य आदि। तो यहां ऋष्य नाम के मृग बिल्कुल मूक होकर रहते थे, इसलिए ऋष्यमूक नाम पड़ा इस पर्वत का। यहां सत्यवादी ऋषि रहा करते थे, झूठ बोलने वाले और अधर्मी वहां जाकर मर जाते हैं। या ऋषि यहां अमूक होकर वेद नाम चरित्र उच्चारण किया करते थे, इसलिए भी नाम ऋष्यमूक पड़ा। और कबंध ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से यह बताया था कि यह पर्वत पुष्प वाले वृक्षों से युक्त है, उस पर बड़े दुख से ही चढ़ा जा सकता है। उस पर्वत के रक्षक सांप हैं, यानी सांप उसके रक्षक हैं। ऐसे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस पर सोता हुआ पुरुष जो धन पाने का स्वप्न देखता है, वह उसे जागने पर मिलता है और दुराचारियों को सोते में राक्षस मार डालते हैं। कबंध ने यह बताया। अब ऋष्यमूक पर्वत पर कौन है? कि तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अब वहां उस पर्वत पर यानी ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी मंत्रियों सहित रहते हैं। आवत दे, अब सुग्रीव जी रहते हैं, अब इधर से प्रभु श्री राघव सरकार और भाई लक्ष्मण अनुज लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, निकट पहुंचे हैं। तो सुग्रीव की निगाह प्रभु राम और अनुज लक्ष्मण जी पर पड़ी, तो आवत देखी अतुल बल सीमा, कि अतुलित बल की सीमा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर सुग्रीव जी की स्थिति कि अति सभीत, सुग्रीव जी अत्यंत डर गए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अत्यंत डरकर सुग्रीव बोले कि हे हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं, बल और रूप के खजाने हैं, सिंधु हैं।
यहां बता रहे हैं कि तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, सचिव सहित। अब सचिव सहित क्यों लिखा, क्यों कहा? भाई राज्य के 7 अंग हैं, राज्य के 7 अंग हैं, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, किला और सेना, ये 7 अंग हैं। इनमें से सुग्रीव के 5 अंग नष्ट हो गए, 2 ही बचे हैं, एक राजा यानी स्वयं और एक मंत्री। और 7 अंगों में सबसे प्रधान अंग मंत्री, इसलिए सुग्रीव मंत्री को साथ रखे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तह रह सचिव सहित सुग्रीवा। प्रयागराज के वर्णन में 7 अंग बाबा जी ने बताए हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपन हूं नहीं प्रतिपद छिन्न पावा, असेन सकल तीर्थ बर बीरा। श्री विभीषण जी ने भी जब लंका देश को छोड़ा था, रावण की सभा, रावण ने लात मारकर विभीषण जी को निकाला था, तब श्री विभीषण जी भी जब लंका से देश कोष मित्र आदि सबको छोड़कर निकले, तब विभीषण जी ने भी एक अंग यानी मंत्री को न छोड़ा और मंत्रियों को अपने साथ रखा। सचिव संग लई नभ पथ गयऊ। इससे ये बता रहे हैं कि यदि एक अंग, यह एक अंग कौन सा, सचिव यानी मंत्री, यह एक अंग अर्थात मंत्री राजा का साथ न छोड़े तो राज्य आदि अन्य 5 अंग राजा को फिर से प्राप्त हो सकते हैं अगर मंत्री साथ है। जैसे सुग्रीव और विभीषण को वह राज्य मिला भी। और श्री सबरी मैया ने कहा था कि पंपा सर ही जाऊर घुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। पर मित्रता ऋष्यमुख पर्वत पर हुई। अध्यात्म रामायण में कि इतः समीपे रामास्ते पंपा नाम सरोवरम, ऋष्यमुख गिरिर नाम तत्समीपे महानगः। अध्यात्म रामायण में कि हे राम, इस स्थान के निकट ही पंपा नामक सरोवर है। इतः समीपे रामास्ते पंपा नाम सरोवरम। और फिर कहते हैं कि ऋष्यमुख गिरिर नाम तत्समीपे महानगः, और उसके समीप ऋष्यमुख नामक एक बड़ा पर्वत है। और उस पर्वत पर सुग्रीव मंत्रियों के साथ है। और वह सुग्रीव देखता क्या है, आवत देखी अतुल बल सीवा। रूप को देखकर अतुल बल सीव सुग्रीव ने जान लिया। बलवान वीर पुरुष देखकर दूसरे का अंदाजा कर लेते हैं। श्री हनुमान जी ने लंका भर के योद्धाओं को देखकर जब सीता माता की खोज के लिए लंका पहुंचे थे, हनुमान जी लंका भर के योद्धाओं को देखकर यही निश्चय किए थे कि ऐसा कोई नहीं है जिसे हम जीत न सकें। कि देखी मैं 10 कंठ सभा सब मोते को न सबल, तो गीतावली में उल्लेख है। और रावण की सभा के सब श्रेष्ठ वीरों को देखकर हनुमान जी ने उनसे कहा। इसी तरह हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका के अत्यंत बलवान मल्लों को देखकर कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, यह निश्चय किया था हम अकेले सबको परास्त कर सकते हैं। तभी तो हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, जब माता सीता कहती है परम सुभट रजनी चर भारी, तो हनुमान जी कहते हैं कि तिनकर भय माता मोहि नाही,
और जब मेघनाद को देखते हैं तो हनुमान जी मेघनाद को दारुण भट्ट समझ गए। कब देखा दारुण भट्ट आवा, अकट कटाई गर जाय रुधावा। बाबा हरिदास जी अतुल बल सिंह जानने के कारण कहते हैं। कुछ कारण कह रहे हैं, कौन कौन से? जैसे सर्व उर्वासी श्री राम जी ने जन्मा दिया, जिससे वे हनुमान जी को भेजे। भाई शिव रूप आचार्य हनुमान जी द्वारा सुग्रीव को प्राप्त कराने के लिए ऐसा किए। श्री राम जी सूर्यवंशी और सुग्रीव जी सूर्यदेव के पुत्र, इसलिए सूर्य ने यह जन्मा दिया कि दोनों मिल जाएं, प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाए। या देव अंश होने से भावी प्रबल है, बाली का काल निकट है, इससे सुग्रीव पहचान गए। तो अति सभीत कह सुनु हनुमाना, सुग्रीव अति सभीत। और क्या कहे हनुमान जी को? क्या कहे? जो कहा अति सभीत कह सुनु हनुमाना, क्या सुनाए? कि पुरुष जुगल बल रूप निधाना। भाई सुग्रीव तो बाल से सदा सभीत रहते ही थे, उन्हीं से हमेशा भय से। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। अब इनको निशंक घोर वन में विचरण करते, किनको? भक्त वत्सल कृपालु श्री राघव सरकार प्रभु श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण जी को इस निशंक घोर वन में विचरण करते। और अतुल बल शिव देखकर सुग्रीव जी अति सभीत हुए। तो अति सभीत से ये जन्माए, यह दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि सुग्रीव के हृदय में भयानक रस का अस्थाई भाव भय बहुत दिनों से बना हुआ है। श्री सुग्रीव जी को वीर का प्रयोजन है, इसलिए श्री रघुनाथ जी ने वीर स्वरूप का अपने बोध कराया। सुग्रीव जी यह सोचकर सभीत हुए कि यदि मैं भाग चलूं तो कहीं आगे बाल ही न खड़ा हो, और यदि तपस्वी समझकर मैं बैठा रहूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आकर मुझे मार डाले या बांधकर मुझे बाली के पास ले जाएं। सुग्रीव सोच रहे हैं कि तब क्या होगा। यह सोचकर सुग्रीव जी अति सभीत तब कहे, कह सुनु हनुमाना। हनुमान जी से अत्यंत सभीत होकर बोलते हैं। और अति सभीत होना सुग्रीव के सुनु हनुमाना संबोधन से भी मालूम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अत्यंत त्वरा में आतुरता और आर्त होने से सुनु एक वचन का प्रयोग सुग्रीव ने किया। नहीं तो अन्य प्रसंगों में बहुवचन में संबोधित करते हैं, जैसे कि अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जह तह वानर जूहा। इसी तरह लक्ष्मण जी को क्रुद्ध देखकर जब बाली का वध होता है, सुग्रीव राज्य पाते हैं और कई अपने राज्य में अपने परिवार में वो मस्त हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, और लक्ष्मण जी को जब क्रुद्ध देखते हैं और क्रुद्ध देखकर अत्यंत भय हो जाने से फिर एक ही वचन का प्रयोग करके कहते हैं कि कह कपीस अति भय अकुलाना, सुनु हनुमंत संग लई तारा। फिर सुनु का एक वचन, तो ये सभीत होने का भय का। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए दोनों वीर भाइयों महात्मा श्री राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव शंकित हो गए। सुग्रीव का हृदय बेचैन हो गया और सुग्रीव चारों दिशाओं में देखने लगे। वह वानर श्रेष्ठ किसी स्थान में स्थिर न रह सके।
दोनों महाबली भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी, तो दोनों महाबली वीरों को देखकर सुग्रीव का चित्त परम भयभीत हो गया। सुग्रीव का मन स्थिर नहीं होता, वह कहीं स्थिर होकर बैठ न सके, इधर सुधर उधर सुधर। और ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले अद्भुत दर्शनीय दोनों वीरों को देखकर, दोनों वीर को प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव विषाद युक्त हो गया। सुग्रीव को अत्यंत चिंता व्याप गई, चिंता व्याप गई और भय के भार से सुग्रीव दब गया। यहां तब सुग्रीव हनुमान जी से क्या कहे कि धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जी शयन बुझाई। कि हे हनुमान जी, सुग्रीव जी अति सभीत होकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना। अब हनुमान जी से कहे क्या कि धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जी शयन बुझाई। कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके और तुम जाकर यह देखो तय जाई, तुम जाकर देखो कि अब कहे सुजानि जी शयन बुझाई, उनके हृदय का भाव जानने का प्रयास करो। जो दोनों वीर आ रहे हैं कि पुरुष जुगल बल रूप निधाना, तो उनके हृदय का भाव अपने हृदय में जानकर और इशारे से हमको समझाकर कह देना, इस तरह इशारा कर दोगे तो हम भाग लेंगे। और क्या कहा सुग्रीव ने हनुमान जी से? एक तो ये कहा कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो, धरि बटु रूप देखु तय जाई। और फिर उनके हृदय, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के विषय में कह रहे हैं कि उनके हृदय का भाव अपने हृदय में समझकर जानकर इशारे से हमको समझाकर कह देना। और यदि पठये बाली हो ही मन मैला, भागऊ तुरत तजऊ यह सहेला। यदि मैले मन वाले बाल के भेजे हुए हो अथवा बाल के भेजे हुए होंगे तो इनका मन मैला होगा। अगर बाल के भेजे हुए हो और मन में मैल हो तो इशारा करना और मैं भागऊं तुरत तजऊं यह सैला, मैं इस पर्वत को तुरंत छोड़कर भाग जाऊं। अध्यात्म रामायण में लिखा कि गच्छ जानीह भद्रम ते बटुर भूत्वा दुजाकृति, बालिना प्रेषितौ किंवा माम हन्तु समुपगतौ। ताभ्यां संभाषणं कृत्वा जानीह हृदयं तयोः, यदि तौ दुष्ट हृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः। अर्थात अध्यात्म रामायण में लिखा कि हे सखे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रह्मचारी बनकर इनके पास जाओ, उनसे बातचीत करो और बातचीत करके उनके हृदय की बात को जान लेना कि कहीं वे बाल के भेजे हुए हमें मारने के लिए तो नहीं आ रहे। यदि वे दोनों दुष्ट हृदय हो तो हाथ के अग्रभाग से हमको इशारा कर देना। इसलिए कहते हैं कि धरि बटु रूप देखु तय जाई। धरि बट रूप, बटु का अर्थ बाबा जी आगे स्वयं कहते हैं कि विप्र रूप धरि कपितः गयऊ। अब बटु और विप्र, भाई बट रूप क्यों धारण करने को कहे? तो उसका उत्तर कि वानर रूप मनुष्यों से बातचीत करने में उपयोगी नहीं।
भाई हनुमान जी वानर? यह वाल्मीकि जी का मत है। कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज भिक्षु रूपम ततो भेजे षठ बुद्धि दया कपि। कपि षठ बुद्धि होते हैं और यहां वचन प्रवीणता का काम है, उनके हृदय की बात को जानना है, इसलिए उसके योग्य शरीर को धारण किया। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तपस्वी वेश में हैं, मुनि वेश में, किंतु धनुष बाण तर्कस आदि धारण किए हैं, इससे देखने में क्षत्रिय जान पड़ते हैं। जैसा हनुमान जी के प्रश्न से ही विदित है, क्षत्रिय रूप फिर बन बीरा। क्षत्रिय ब्राह्मण भक्त होते हैं, इसलिए विप्र रूप से हनुमान बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी गए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला, विद्याध्ययन करने वाला यह बट रूप सबका कृपा पात्र होता है, सभी की कृपा का पात्र होता है। क्यों? क्योंकि छोटी अवस्था से ही ये विद्याध्ययन और धर्म में लग जाते हैं, जबकि अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए इनसे लोग अपनी बात कहने में, अपने मन की बात करने में, अपना हाल सुनाने में हानि नहीं समझते। भस्मासुर से शिव जी को बचाने के लिए भगवान ने ब्रह्मचारी बनकर भस्मासुर से सब मर्म पूछा था कि क्या करना चाहता है। तो ब्राह्मण अवध्य है, दुष्ट हृदय ही होंगे तो भी ब्रह्मचारी को तो न मारेंगे। दूसरे की ब्रह्मचारी प्रायः वन में रहा ही करते, इससे वहां बटु को देखकर किसी प्रकार का उनको संदेह भी ना होगा। हनुमान जी सुग्रीव के बुद्धिमान मंत्री भी हैं और बलवान भी हैं। यदि ये मार डाले गए तो सुग्रीव को एक बड़े भारी मित्र की हानि हो जाएगी। इससे बटरूप से जाने को कहा, क्योंकि बटरूप अवध्य है। अब विद्यार्थी का स्वभाव चंचल होता है, बिना प्रयोजन में उनका प्रश्न पूछना अनुचित नहीं मानेंगे, अनुचित नहीं होगा। यह वेश मंगलकारी माना जाता है। अब यहां यह स्मरण रखिए, यह ध्यान रखिए कि हनुमान जी ने विभीषण जी और भरत जी से उत्तरकांड में, हनुमान जी विभीषण जी से सुंदरकांड में और भरत जी से उत्तरकांड में मिलने के लिए भी विप्र रूप ही धारण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहते हैं अग्निजोधा, फिर उसी में आता है कि रामायुज अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। और उसी पर विभीषण जी जब जगते हैं तो राम राम का उच्चारण करते हुए जगते हैं। तब हनुमान जी सोचते हैं कि अब इनसे मिलना अनुचित नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तब विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र का रूप धारण कर विभीषण जी को बुलाते हैं। और वैसे ही जब प्रभु रावण वध करके और अयोध्या आने लगते हैं, तब हनुमान जी को भरत जी के पास भेजते हैं कि विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। पर सीता जी के पास वानर रूप में ही गए। इधर सुग्रीव जी ने बट रूप धारण करने को कहा, बट रूप धारण करने को कहा, और हनुमान जी ने तो विप्र रूप लिया, क्योंकि बट अल्प वयस्क होते हैं और कोई बुद्धिमान उनके साथ महत्व के विषय की चर्चा न करेगा, नहीं करेंगे। और दूसरे पास में कोई ऋषिकुल भी तो नहीं है। अब ब्रह्मचारी रूप में कपट की शंका संभव थी। बट और विप्र एक नहीं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, असोचिए बटु निज व्रत परिहरई। कहे सुजानी
ये शयन बुझाई। भाई संभाषण द्वारा, उनके वचनों द्वारा, उनसे बातचीत करके, चेष्टाओं से, रूप के द्वारा, हे हनुमान जी उन दोनों के भावों के, उनके हृदय के भावों को जानने को कहे। और यह भी कहा कि शुद्ध हृदय हो तो भी वचनों और रूपों के द्वारा इनके भीतरी भावों को जानने का प्रयत्न करो। दुष्ट भावना से तो यहां नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो ऊपर मीठी मीठी बात करे और मन में मैल लिए बैठे रहे। भाई दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उत्तर से दक्षिण को आते, हनुमान जी दक्षिण से उत्तर को जाते। इसलिए सुग्रीव के पीछे पड़ने से सैन्य बताना नहीं बनता, यानी इशारा करते नहीं बनता। कैसे करेंगे? इस कारण सुग्रीव के वचन में यह ध्वनि निकलती है कि तुम दक्षिण की तरफ फिर कर खड़े होना, जिससे इशारा बताते बने। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि ममैवाभिमुखम स्थित्वा पृक्ष त्वम हरि पुंगव, अर्थात तुम मेरे सम्मुख खड़े होकर उनसे बात करना। भाई दक्षिण दिशा में सुग्रीव है, उत्तर दिशा से प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, हनुमान जी इधर से आएंगे तो हनुमान जी का मुख उत्तर की तरफ, प्रभु श्री राम का मुख दक्षिण की तरफ। अब हनुमान जी सुग्रीव को इशारा करे तो कैसे करे? इसीलिए कहा कि आप हमारी तरफ दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े रहना और प्रभु श्री राम से बात करना। यद्यपि सुग्रीव ने संकेत करने को कहा, फिर भी कोई संकेत अध्यात्म रामायण में नहीं पाए उल्लेख मिलता। कारण कि संकेत तब किया जाता जब वे शत्रु पक्ष के होते। भाई मित्र पक्ष के होने का संकेत के लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, यही तो संकेत हुआ। और सुग्रीव ने कहा क्या था? पठये बाली हो ही मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह सैला। बाली को पापी कहने के पीछे का भाव, क्यों बाली को पापी कहा? कि पठये बाली हो ही मन मैला। बाली ने सुग्रीव की स्त्री को हरण कर लिया। हरि लीनेस सर्वस अरुनारी, कहने का तात्पर्य कि पापी के भेजे होंगे तो उनके हृदय भी पापी होंगे, और बातचीत करने से, संभाषण करने से जान लिए जाएंगे। तो बाली ने अवश्य इन्हें भेजा होगा, यह संदेह होने का कारण है। इसलिए कहा कि पठये बाली हो ही मन मैला। फिर कारण कह रहे हैं, जब कहा कि पठये बाली हो ही तो उसके कारण भी कह दिया कि मन मैला। वाल्मीकि रामायण में है कि राजाओं के बहुत मित्र होते हैं, विश्वास करना उचित नहीं। बाली बुद्धिमान और दूरदर्शी है, अपने शत्रु के नाश का प्रयत्न बड़ी योग्यता से करेगा। सुग्रीव सोच रहे हैं हम उससे निर्भय हैं, यहां क्योंकि यहां पर वह साप वश आ नहीं सकता, इसलिए बाली ने दूसरे को यहां मारने के लिए, हमको मारने के लिए अवश्य भेजा है। इस प्रकार मन मैला बाली का विशेषण बना। और फिर यह दोनों भाइयों के लिए भी है। भाई यदि यह शंका हो कि भला बाली के भेजे हुए होंगे तो वह अपना मर्म क्यों कहेंगे, तो उसके लिए चिन्ह बताते हैं कि यदि उसके भेजे होंगे तो इनका भी मन मैला होगा। और जो बिना कारण दूसरे का वध करने जाएगा उसका मन प्रसन्न नहीं होगा। वे ठीक से उत्तर ना देंगे, इधर उधर की बात टालेंगे, इधर उधर घुमाएंगे। बातों और चेष्टाओं से हृदय की साधुता और दुष्टता प्रकट हो जाती है। और कहते कहे सुजान निजी सैन बुझाई, कहे सुजान जी सैन बुझाई में दुष्ट हृदय होने पर संकेत करने को कहे
और वह संकेत भी मन मैला शब्दों से इस प्रकार अर्थ करने पर निकल आता है कि पठये बाली हो ही मन मैला, अर्थात बाल के भेजे हो तो मन मैला उदास हो जाना, और हम जान जाएंगे। तुम वहां से उदास हो जाओगे, हम समझ जाएंगे कि इनका मन मैला है, ये बाल के भेजे हुए हैं। भाई पहले तो हनुमान जी से सुग्रीव जी कह रहे हैं, पहले तो यह जानने का प्रयत्न करना कि बाल के भेजे हुए तो नहीं, क्योंकि हमें सदा बाल की ही शंका रहती है। यदि वे बाल के भेजे हुए हो तब फिर यह जानने का प्रयत्न करना कि उनके मन में मैल है या उनके मन शुद्ध है, अर्थात वे हमारे हित हैं या अनहित। क्यों? क्योंकि यह भी तो संभव है कि वे हम दोनों भाइयों की सुलह कराने के लिए ही भेजे गए हों, और अगर मन में मैल है तो भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। कहने का भाव कि पास आ जाने पर हम इनसे न बच सकेंगे, यहां से भागकर कहां जाएंगे। तो इसका उत्तर है कि सुग्रीव को भागने का बल है, वे जानते हैं कि भागने से बाल हमको न पाएगा, जैसे पहले नहीं पाता, पहले भी नहीं पाया। बाल दौड़ने में सुग्रीव को क्यों नहीं पाता था, उसका उत्तर है कि बाली इसलिए नहीं पाते थे कि सुग्रीव सूर्य के अंश से हैं और सूर्य अत्यंत शीघ्रगामी है, सूर्य पुत्र है, और यहां भयानक रस का तर्क संचारी भाव है। सुग्रीव चारों दिशाओं में भाग कर गए पर कहीं वे बाल से न बचे, तब ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रुके, यहीं पर रहे, और बाल साप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता। तो फिर अब भाग कर जाएंगे तो कहां जाएंगे। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि सुग्रीव ने हनुमान जी को ही क्यों यहां संबोधन किया, इन्हीं को ही क्यों भेजा। तो इसका कारण, जब सुग्रीव अत्यंत भयभीत हुए और उन्होंने सबसे कहा तो सब और भी भयभीत हो गए, केवल हनुमान जी निर्भय रहे, और उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि डरने का कारण नहीं, डरने का नहीं, विज्ञान बुद्धि से राजा को काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तब सुग्रीव ने हनुमान जी के सुंदर वचन सुनकर और इन्हें सब में परम बुद्धिमान और निर्भय समझकर हनुमान जी को संबोधन करके और इन्हीं से ब्राह्मण रूप से जाकर पता लगाने को कहा। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि बाज के कुचक्र से संकित डरे हुए सुग्रीव से वाक्य में पंडित हनुमान जी बोले, बाल के द्वारा अनिष्ट की शंका को आप त्याग दें, आप छोड़ दें, इस मलय पर्वत पर वह नहीं आ सकता। बुद्धि और विज्ञान से युक्त होकर आपको दूसरों की चेष्टा से उनका भाव समझकर अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए, ना कि भयभीत होना चाहिए। और जो राजा बुद्धि का त्याग कर देता है वह अपनी प्रजा का शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के इन सुंदर वचनों को सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से अधिक सुंदर वचन बोले। सुग्रीव जी जानते हैं कि इनके समान तेजस्वी, बली, बुद्धिमान, पराक्रमी, देश कालानुवर्ती और नीतिज्ञ पृथ्वी पर और कोई नहीं। और सुग्रीव को पूर्ण विश्वास भी है हनुमान जी ही कार्य सिद्ध करेंगे, और हुआ भी ऐसा। हनुमान जी ने सब बात भी पूछ ली और दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर लेकर चले, जिससे कि सुग्रीव समझ जाए कि इनसे भय नहीं है बल्कि इनसे सहायता की आशा है, इसलिए हनुमान जी को भेजा। भक्तजन, अब इसके आगे हनुमान जी क्या जो सुग्रीव जी ने कहा कि धरि बट रूप देखु तै जाई, तो हनुमान जी किस रूप में जाते हैं कि विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। अब हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके, विप्र रूप धारण करके
वहां जाते हैं और माथा नवाकर प्रभु से पूछने लगते हैं। तो भक्तजन, अब हनुमान जी किस तरह प्रभु से पूछते हैं और प्रभु हनुमान जी को क्या उत्तर देते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में सुनेंगे, उसका रसास्वादन अमृत श्रवण पान करेंगे। तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की